यही लोग हैं जो बदलाव कर सकते हैं आप लोग कि कहाँ किस बूथ में कैसे करना है। आज हमको प्लानिंग पे बात करना था कि आगे हम कैसे जो है कि इचागल जीतेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जिसको कार्रवाई करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन इचागल हर हाल में जीतेंगे। इचागल सिर्फ आज विधानसभा में दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और कम से कम 5 प्रत्याशी जीत करके टाइगर जयराम दा को हम लोग अपने दम से मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। आज देखे सीजीएल में क्वेश्चन लिखवा पहले से लिख होता आ रहा है, लेकिन हम लोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज कोई ज्ञापन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई वार्ता नहीं। मेरे पास सबूत है, क्वेश्चन लिख हुआ है तो इसको फैसला देना होगा। और जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी नहीं होगा तब तक हम हिलेंगे नहीं, और उसको देना पड़ा। तो आज ये तमाम लड़ाई लड़े, उसके बाद देख रहे हैं कि रांची का सब कोई आए, इचागढ़ से हम लोग मेरे पास आए, काके वाले, सिल्ली वाले, जो भी हम लोग से संगठन से आए, सब कोई एक ही बात कहा कि अगर हम लोग को संगठन को आगे ले जाना है, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको तैयार होना होगा, आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनना होगा। हम एक बार नहीं, हम कम से कम मिनिमम 10 बार मना किए थे कि मेरा रांची लोकसभा स्तर का हम कभी प्लानिंग नहीं था, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे। प्रत्याशी होना बड़ा बात नहीं होता है। सभी कोई कहा कि आप सिर्फ हाँ बोलिए, हम दूसरा और ऑप्शन बताए, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। सब कोई बोल रहा है कि नहीं, करंट सिचुएशन में किसी का ऐसा फेस नहीं है कि इतना बड़ा लोकसभा में जिसके प्रति लोग अपना जोश जुनून उत्साह दिखाए। सब कोई अपना अपना तेल भर के अपना एक जुनून के साथ घूमे और प्रचार प्रसार करे, इसीलिए सब कोई रिक्वेस्ट किया। उसके बाद एक दिन मीटिंग हुआ रांची में जिसमें 6 विधानसभा के लोग आए, और हमको उस दिन आंसू आ गया था कि कम से कम 3-4 हजार आदमी एक एक करके पूछा गया और सब कोई मेरा नाम लिया। तभी हमको जो एक बात याद आया कि इतना दिन जब हमको आदमी ताना मारता था कि तुम 60-60 दिन जेपीएससी के लिए बैठे रहते हो, 60-60 दिन जेएसएससी के लिए बैठे रहते हो, अकेले दरी धोते हो, अकेले चोंगा बांधते हो, अकेले बैनर पोस्टर टांगते हो, क्या मिलेगा तुमको? कोई कुछ देने वाला नहीं है। कुछ दिन उम्र बीतेगा और लास्ट में जो है कि घर वाला भी नहीं पूछेगा, स्थिति खराब हो जाएगा। तब हमको उस दिन महसूस हुआ कि सारे लोगों का सवाल का जवाब आज शायद हमको मिल गया कि सब कोई आज बोल रहा है कि आप लड़िए, जबकि हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ईमानदारी से काम करिए ना कि अगर आज ब्लेम आ रहा है कि बूथ कमेटी बांटने में गड़बड़ी हुई है तो स्वीकार करने से सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते हैं। तो और हम बता दें, जैसे ही आया उसके बाद जब से हमको घोषणा किया कि हमको लड़ना है तब हम स्वीकार किए कि हम तो सिल्ली के लिए तैयारी कर रहे थे, 4-4 कार्यालय खोल के रखे थे, हम उधर घूम रहे थे। अगर जो होगा विधानसभा स्तर में कहे कि शरीर में जितना पुलिस का लाठी पड़ा है, चाहे ये हमको जितना भी FIR लिए हैं, चाहे जो भी आंदोलन किया, चाहे मुख्यमंत्री आवास गिराओ, विधानसभा गिराओ, झारखंड बंद या विधायक से लिखित समर्थन, इस राज्य का हित और नीति कानून के लिए किया है और संगठन को मजबूत करने के लिए किए हैं। और इसीलिए हम राज्य स्तर का ही चुनाव को लेकर के सोचे थे। लेकिन जयराम दास सेंट्रल कमेटी सब कोई बोले कि रांची क्षेत्र को मजबूत करना है। तब हम कहा कि भाई आज अगर संगठन मजबूती के लिए हम FIR लिए हैं, अपना माँ को खोए हैं, बाल नहीं कटाने का कसम खाए हैं, दिन रात एक किए हैं, और पुलिस या लाठी से कितना खुले आसमान जंगल झाड़ में हमको कहाँ सोते हैं हमको पता नहीं है। जो लड़का साथ में घूमता है उसको पूछिएगा, आदमी को एक बार सुबह हम लोग 6 बजे निकलते, रात 3 बजे घुसते थे, और रास्ता में कोई समोसा खाया तो खाया, नहीं तो इसी तरीके से बीत रहा था। और कड़की धूप में भी एक दिन भी हम लोग नहीं रुके। और जो है कि जिस पंचायत में जा रहे थे उस पंचायत का लोग बोलता था कि हम लोग का एक दिन में तबीयत खराब हो जा रही, लड़का कैसे अलग अलग पंचायत डेली दिन रात घूम रहा है। तो इस तरीके से मेहनत किए। उसके बाद जैसे ही नॉमिनेशन का समय आया, आप लोग देखे स्थिति क्या हुआ कि जब हम एक शेड्यूल के तहत घूम रहे थे, आज पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोग का जो एक तरफा समर्थन देखा 1 महीना कि माँ चाची लोग अचरा से पैसा दिया, सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, अपने से ढोल नगाड़ा तैयार करके स्वागत कर रहा है, बाकी किसी को बुला नहीं रहा है। तो देखा बाकी पार्टी के लोग, अरे इसके साथ तो पूरा एक तरफा हुजूम है, अगर ये बाहर में रहेगा तो हम लोग इसको टक्कर नहीं दे सकते हैं। इसलिए पावर का मिसयूज करते हुए, राजनीतिक का शिकार बनाते हुए हमको जो है कि फंसा करके जेल भेज दिया गया। और जेल जाने के बाद हम घुट के थे, जैसे जन्म होने के बाद बच्चा को माँ से अलग कर देने से जैसा एक बच्चा रोता रहेगा, बिखरता रहेगा, वैसे नॉमिनेशन करके हम जनता के दूर रह के हम ऐसा फील बना था। और जब जेल में थे हम इस लड़का को बार फोन कर रहे थे कि हम जिस दिन निकलेंगे, निकल करके पहला हमको जहाँ माल्यार्पण करना करेगा, उसके बाद हम सीधे हम सबसे पहले इचागढ़ जाएंगे।
ईचागढ़ से आए थे दादा लोग उस दिन, सबको हम यही उस दिन कितना कोई को बोले सुनाए कि हमको निकल करके ईचागढ़ जाना है, सबसे पहले ईचागढ़ जाना है। कहे कि हम पूरा कांके विधानसभा हो गया था और आपका खिजरी विधानसभा हो गया था, सिल्ली विधानसभा हो गया था, मोटा मोटी हम लोग का रांची और हटिया में जो हम लोग का इलाका था वो हो गया था। और ईचागढ़ हम सोचे कि इसके बाद आएंगे, और पहले से नहीं आने का कारण भी यही है कि यहाँ 4-4 बूथ बचा हुआ है, इसीलिए आने से भी लेट हुआ था मेरा। फिर भी हम सोचे कि हमको छाप आएगा या तो उधर कर लेते हैं, उसके बाद हमको यहाँ आना ही है। और यहाँ आ नहीं पाए थे तो हम अंदर घुट के थे, और निकलने के साथ ही हम बोले थे सबसे पहले जेल से निकलेंगे और मेरा रैली जो है कि ईचागढ़ में होगा। और ईचागढ़ का जो बाइक रैली वह काबिले तारीफ है, वो काबिले तारीफ है। जितना मीडिया पहुंचा था सब मीडिया हमको रिपोर्ट दिया कि इतना बाइक था कि शुरू से लास्ट तक कैप्चर नहीं कर पाए, कि हाँ स्टार्टिंग से कैप्चर करते हुए जा रहे थे और बाइक के बाइक दिख रहा है, बाइक ही बाइक दिख रहा है। अगर अंतिम तक करते तो आपके पास तक हम लोग पहुंच नहीं पाते दोबारा। इतना बाइक था, इतना जनसैलाब था कि आज जो है कि एक मीडिया वाला कोई कैमरा में कैद नहीं कर पाया, कोई एग्जैक्ट आंक नहीं पा रहा है आंकड़ा कि एग्जैक्ट कितना बाइक था। और पूरा झारखंड उस बाइक रैली को देखा था, और सबने ये कह रहा था कि आज तक आजादी से लेकर अब तक का इतिहास में किसी लोकसभा का प्रत्याशी में इतना बड़ा बाइक रैली नहीं हुआ था। ये हर लोगों का जुबान में था। और लेकिन जैसे ही परिणाम आया, आज तक हमारे सामने अगर दुनिया का सबसे ज्यादा शिकायत आता है तो ईचागढ़ का आता है, कि हम लोग को सब जगह का समझ में आ रहा है कि कहाँ कैसे वोट में क्या हुआ, खिजरी में कैसे एक दिन पहले क्या माहौल क्रिएट किया गया। सिल्ली में सोचता था कि वहाँ 2 दिग्गज है, एक सुप्रीमो है और एक 2 पार्टी का 2 सुप्रीमो है, ये लोग खुल के अगर नहीं आएगा तो हो सकता है वहाँ डिस्टर्ब कर सकता है। राजधानी रांची के आसपास माहौल चेंज हो सकता है, यहाँ कुछ न कुछ जाति के आधार पर दिग्भ्रमित कर सकता है। लेकिन सब कोई अगर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी था तो ईचागढ़ में था कि यहाँ कोई इतना ज्यादा टीम मजबूत है, इतना ज्यादा हम लोग का संगठन में शक्ति है कि यहाँ कोई नेता दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, हम लोग का वोट को 1-2 दिन में तोड़ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ मिनिमम जो है कि कितनों कम से कम करेगा तो 1 लाख के आसपास सबका आंकड़ा था। और 38,554 वोट 64 वोट में कैसे आया, आज तक सबका दिमाग में कोई रिसर्च कर नहीं पाया। बात सही। चाहे अगर कांके में समीक्षा बैठक हो रहा है, खिजरी में समीक्षा बैठक हो रहा है, हटिया रांची में समीक्षा बैठक हो रहा है, तो वहाँ बैठक होने के बाद सब चिंता जताता है कि हम लोग का गड़बड़ ईचागढ़ कैसे हो गया। और आज इतना गंभीर समस्या में चर्चा करने के दिन अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब एक दूसरे से यह जिसके लिए हम बैठे हैं आंकड़ा पे बात नहीं हो रहा है, बूथ पे बात नहीं हो रहा है, किस बूथ में कितना माइनस हुआ, कैसे माइनस हुआ, इस पे बात नहीं हो रहा है। और जो है कि अब दूसरा तीसरा पे बहस पे चल जा रहा है। ऐसे बदलाव होगा क्या? ऐसे बदलाव कर सकते हैं? एक एक्टिविटी देख करके हमको दिल में बहुत दर्द हुआ। अनुशासनहीनता, इतना अनुशासनहीनता हुआ है कि हमको एक रिपोर्ट को हम जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, एक चीज को करेंगे। और हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि अगर क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से हमको एक तरह से हम अपने भी कंधे में लिया है और हमको दिया भी क्या है कि दादा जैसे कि आप धनबाद, बोकारो, गिरिडीह क्षेत्र में क्या राजनीति होता है आपको पता है क्या? तो हमको नहीं पता है। उसी प्रकार रांची क्षेत्र का, रांची लोकसभा क्षेत्र का जो ये आसपास में क्या राजनीति होता है हम लोग को भी गहराई से पता नहीं है। इसीलिए 6-7 गो विधानसभा में जो है कि आपको देखना है। और हम कमिटमेंट किए हैं कि चाहे ईचागढ़ विधानसभा, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली, खिजरी, कांके और ये आसपास का मांडर और खूंटी साइड में कि 7-8 विधानसभा में दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और कम से कम 5 प्रत्याशी जीत करके टाइगर जयराम दा को हम लोग अपने दम से मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे।